जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और ये निकालेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव तथा एक टॉपिक हम और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। आप पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए तथा हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे नए नए कंटेंट रोजाना लाते रहेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। बात जो कर रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, जैसा कि हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है बेटा। आज हम जानेंगे अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव हो हमारे पास, मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव था हमारे पास जिसका नाम था ए बी। इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश था तथा इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु था वो था ओ और आधे की लंबाई स्मॉल एल, बाकी आधे की लंबाई स्मॉल एल। इतनी बातें हम थियरी के रूप में लिखते भी हैं और बताते भी हैं। तो एक बार फिर से दोहराते हैं थियरी में क्या लिखना है। माना कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम है ए बी, जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू तथा दूसरे सिरे पर माइनस क्यू समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के स्थित हैं। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, बाकी आधी लंबाई एल, बाकी की और आधी लंबाई एल है। अब इसके हमें निकालना है निरक्ष में, यानी कि ये जो हमारा वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष में स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु हमने पी ले रखा है। इसी बिंदु पी पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। इसी पी पर क्या निकालना है हमें? विभव का मान। ये विभव किसके कारण निकालना है? इस द्विध्रुव के कारण हमको विभव निकालना है। चलिए देखते हैं क्या होता है सिस्टम इसका। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना, या आप लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। तो आइए देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव का मान कितना होगा। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव का मान होता है वो विभव का मान होता है, यहीं पे हम लिख देते हैं V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। यहाँ पर ये बिंदु आवेश ही होता है तो इसका मान भी लिखते हैं, और V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर होता है। ये आर जो है आवेश तथा बिंदु के बीच की दूरी होती है। अगर हम यहाँ पे जांच करें तो आवेश हमारा यहाँ पर होता है और बिंदु यहाँ पर। इन दोनों के बीच की दूरी को हम ऐसे रेखा के माध्यम से दिखा सकते हैं और इसका नाम हम रख सकते हैं AP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। इसके बाद हम निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान। चलिए निकालते हैं माइनस क्यू बिंदु P पर वैद्युत विभव। चलिए ज्ञात करते हैं। ये हो जाएगा VB = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आवेश इस बार माइनस है तो माइनस का निशान, Q अपान बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेते हैं और इसका नाम है BP। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों के कारण यानी कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव आप लिखेंगे दोनों आवेशों के कारण
बिंदु P पर विभव V इज इक्वल टू VA धन VB, यानी कि इसके कारण विभव और इसके कारण विभव, दोनों विभव का मान हम जोड़ लेते हैं। तो V इज इक्वल टू VA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AP। फिर धन का निशान, दूसरा B का मान रखते हैं जो माइनस में है, तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP। यहाँ पे चूंकि AP इज इक्वल टू BP, यानी कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, इसलिए V इज इक्वल टू, आप यहाँ AP और BP दोनों इक्वल है, तो AP के स्थान पे BP लिखा जा सकता है। जैसे हम AP के स्थान पे BP लिखेंगे, ये दोनों राशियाँ सेम टू सेम हो जाएंगी, और यहाँ पे चिन्ह ऋण का, यहाँ पे चिन्ह धन का, और ये कट के हो जाएगा 0। इस प्रकार हम वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में अगर कोई भी बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।